साईं की बात। बच्चे, ये दुनिया ना तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही है। बस ये देखना चाहती है कि तुम कब हार रहे हो। तुझे हारते हुए देखना चाहती है मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। सुन लिया? मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। पर ये दुनिया तुम्हें हारते हुए देखना चाहती है और देखने को तैयार बैठी है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूँ, तुम्हारा बाबा हूँ ना, तो बहुत ढीठ हूँ। तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ हूँ मैं, समझ रहे हो? तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे कैसे कोई तुम्हें हरा सकता है? ऐसे कैसे तुम हार जाओगे? मैं तुम्हें हारने दूंगा ही नहीं। परिस्थितियाँ बदल दूंगा, समय बदल दूंगा, समय का रुख बदल दूंगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, हर चीज़ का रुख बदल दूंगा, समय बदल दूंगा, चीज़ें बदल दूंगा, लेकिन तुम तक कुछ भी पहुंचने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। और सुनो, पुरानी यादों को छोड़ दो मेरे बच्चे। पुरानी यादों में कुछ भी नहीं रखा। पुरानी यादों में सिर्फ और सिर्फ दुख है और तकलीफ़ें हैं मेरे बच्चे। इस बात को समझो। तो जाने दो, जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ दे, जो चीज़ तुम्हें दर्द देना, उन चीज़ों को जाने देना चाहिए। उन्हें पकड़ कर रखोगे तो ज़िंदगी से कभी दर्द नहीं जाएगा। और सुनो मेरी बात, जो दुख के बादल छाए हुए हैं ना तुम्हारे ऊपर, जो परेशानी है तुम्हारे ऊपर, वो भी छट जाएंगे। बहुत जल्दी तुम्हारे सर से काले बादल छट जाएंगे मेरे बच्चे। मत हुआ करो परेशान। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है ना मेरे बच्चे। कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जो तुम्हारा मन नहीं चाह रहा करना, लेकिन फिर भी तुम करते जा रहे हो। ये जानते हो इसमें क्या गलती है तुम्हारी? क्योंकि तुम अपने आप को रोक नहीं रहे हो, और तुम ही अपने आप को रोक सकते हो। तुम्हें लगता है कि बाबा रोकेंगे, तो हाँ, मैं रोकूंगा। तुम्हें सूझबूझ दे रहा हूँ, तुम्हें समझदारी दे रहा हूँ। बार बार जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, सोच में आ रहा है, वो मैं ही तो तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो, गलत दिशा की तरफ जा रहे हो। अब ये रोकना तुम्हारे हाथ में है ना, कि तुम्हें कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। अपने आप को तुम ही रोक सकते हो ना, तो रोको अपने आप को, गलत रास्ते में जाने से रोको। क्योंकि अभी ये छोटा रूप है मेरे बच्चे, कल को ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है, और कल को बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो मत जाओ उस तरफ जहाँ कल को मुसीबत को तुम्हें गले लगाना पड़े और फिर तुम परेशान हो जाओ। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सुनो, तुम्हें बुखार है ना, तो तुम उदी का सेवन करो मेरे बच्चे। उदी लो, उदी लोगे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। बहुत ज़्यादा बुखार है तुम्हें, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। सख्त ज़रूरत है कि तुम आराम करो, और आराम ही करो मेरे बच्चे। साथ साथ तुम्हें खांसी जुकाम भी हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा परहेज करो। जो चीज़ें बताई गई हैं परहेज की, उन्हें परहेज करो। ठंडा पानी बिल्कुल भी मत लो, और ना ही ठंडी कोई चीज़ें लो। चाहे कितनी भी गर्मी हो, तुम साधारण पानी पियो, मटके का पानी पियो, लेकिन तुम फ्रिज का पानी मत पियो, ठंडा पानी मत पियो मेरे बच्चे। बचो उन चीज़ों से। और ये क्या मेरे बच्चे, इतना परेशान थोड़ी ना होते हैं। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो तुम परेशान हो गए। इतनी निंदा से परेशान नहीं होते, बुराइयों से परेशान नहीं होते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होते। बुराइयाँ उनकी होती हैं जिनके अंदर गुण होते हैं। तुम्हारे अंदर गुण है, तुम्हारे अंदर कला है, तुम्हारे अंदर हुनर है मेरे बच्चे, कि तुम उतना आगे पहुंच गए हो जितना कि वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, और वो तुम्हारी तुलना नहीं कर पा रहे। बात बस इतनी सी है कि वो तुम तक नहीं पहुंच पा रहे, और इसलिए वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, और तुम हो कि परेशान हो गए हो। परेशान मत हुआ करो, बल्कि गर्व किया करो अपने ऊपर कि तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम्हारी बुराई हो रही है, क्योंकि तुम आगे चलने वाले बच्चों में से हो। उनमें नहीं हो, तुम उन लोगों में नहीं हो कि वहाँ खड़े होकर किसी की बुराई कर रहे हो। उनमें से नहीं हो तुम, क्योंकि तुम अपना समय व्यर्थ नहीं करते, तुम अपना समय इतना सा भी बर्बाद नहीं करना चाहते। और यही चीज़ मुझे तुम्हारे अंदर ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि 5-5 मिनट बचा कर भी ना तुम बहुत सारे काम टुकड़ों में कर लेते हो। और ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, बहुत ख़ास बात है कि तुम अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते, बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते तुम। और सुनो, आज के दिन साइंस और चरित्र जी ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा मैं। साइंस और चरित्र जी ज़रूर पढ़ना मेरे बच्चे, और हो सके तो 33वां अध्याय ज़रूर पढ़ना, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, आज तो बुराई पर अच्छाई की जीत है मेरे बच्चे। आज तो बुराई का अंत होने जा रहा है।
बुराई आस पास भी टिकेगी नहीं। जब उस वक्त में बुराई नहीं टिकी तो आज कैसे टिक जाएगी? उस वक्त में झूठ नहीं टिका तो आज कैसे टिक जाएगा? बुराई का अंत तो होना ही होना है, वो निश्चित है मेरे बच्चे। कोई चाहे तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, बुराई का अंत तो होकर ही रहता है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर सहनशीलता है ना मेरे बच्चे, क्या ही उसका जवाब दूँ मैं हैरान रह जाता हूँ तुम्हारी सहनशीलता को देखते हुए कि तुम कितनी सहनशीलता रखते हो, कितना तुम बर्दाश्त करते हो मेरे बच्चे। आज जो तुम जितना बर्दाश्त कर पा रहे हो ना, कल को तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। ये समझ लो कि ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है, आगे बढ़ना है मेरे बच्चे, और आगे से आगे बढ़कर तुम्हें बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करनी है और मैं करवाऊँगा तुम्हारा हाथ पकड़कर, ठीक है। और सुनो, कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे घर में रहकर भी ना तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो, बस वही मेरे बच्चे, वही तुम्हारे साथ करने जा रहा है। तो ऐसे इंसानों से सावधान रहो, क्योंकि वो भले ही तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हारा अपना बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन असलियत में वो तुम्हारा अपना नहीं है मेरे बच्चे। वो तुम्हें दिखाएगा कि वो तुम्हारे लिए कितनी चिंता करता है, तुम्हारे लिए कितना परेशान है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि वो कहाँ पर कैसा है। और तुम्हें कई बार शक भी हुआ उस पर कि कहीं ना कहीं वो गलत है, लेकिन फिर भी तुमने सोचा कि चलो छोड़ो, मत दो ध्यान। लेकिन फिर भी कहूँगा कि ध्यान दो मेरे बच्चे, ज़रूरत है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं तुम्हें सही दिखाना चाहता हूँ, सच दिखाना चाहता हूँ कि सच है क्या मेरे बच्चे। तुम्हें समझना होगा और उस इंसान से बचकर रहना होगा। उस इंसान पर दोबारा भरोसा मत करना, विश्वास मत करना, क्योंकि वो भरोसे लायक नहीं है। और सुनो, फिक्र मत करो, जहाँ तुम अटक रहे हो ना वो काम तुम्हारा हो जाएगा। मुझे मालूम है कई सालों से तुम्हारा कोई काम ऐसा है जो अटका हुआ है, जो हो नहीं पा रहा, जहाँ तुम परेशान हो, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि मेरे बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो सुनो, हो जाएगा। मैं तुम्हारे ही सामने वो सारे काम करवा दूंगा। जो तुम्हारे काम अटके हुए हैं वो सारे हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो, ठीक है। बस तुम मेरा नाम जाप करते रहा करो, सारा सब कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारा जो मित्र है ना वो बहुत प्यारा मित्र है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। वो सच्चे दिल से तुम्हारे साथ में है। तुम्हारा मित्र बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। जैसे सुदामा और कृष्ण, वैसी जोड़ी है तुम्हारे मित्र से। बहुत प्यारा मित्र है तुम्हारा। ऐसे मित्र भी किस्मत से मिलते हैं, खुश नसीबी से मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिलते। तुम्हें अगर मिला है ना तो उसका साथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं, क्योंकि मुसीबत के वक्त में वही है जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तो उसकी मुसीबत में तुम साथ खड़े रहो, उसे छोड़ना मत। उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, उसका साथ बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे घर में ना आज एक सुगंध सी आएगी, तुम्हें बहुत अजीब सा लगेगा, तुम्हें एक सुगंध, प्यारी सी सुगंध, खुशबू सी आएगी। और वो सुगंध मेरी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा, प्रवेश करूंगा तुम्हारे घर में, और तुम्हारे घर में ना एक सुगंध के द्वारा प्रवेश कर कर तुम्हें महसूस करवाऊंगा कि हाँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे घर में आया है मेरे बच्चे। तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा आप कब आते हो, कब चले जाते हो ना, पता नहीं चलता। लेकिन इस बार जब मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, सुगंध के रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। और सुनो, जो मंदिर में तुमने माला चढ़ाई थी ना वो सूख गई है मेरे बच्चे, उसे बहा दो, नदी में बहा दो। वो माला सूख चुकी है तो उसे नदी में प्रवाहित कर दो, या फिर किसी कुएं में रखाओ मेरे बच्चे, किसी कुएं में विसर्जित कर दो, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे घर में तुलसी जी का गमला टूट गया है तो उसे सही करवाओ, या फिर तुम दूसरा लेकर आओ। और वैसे तो मेरे बच्चे टूटा हुआ जुड़ता नहीं है, और अगर तुम नया लेकर आते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुलसी जी का पौधा कभी खंडित नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। दूसरा लेकर आओ तो अच्छा रहेगा। घर में तुम्हारे सुख शांति इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम तुलसी जी की सेवा ढंग से नहीं कर पा रहे हो। उनकी सेवा करो, उन पर ध्यान दो, ठीक है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।